आपका रीढ़ की हड्डी समझिए, मान लीजिए कि ये रीढ़ की हड्डी है आपकी, ध्यान से समझिए होता क्या है महाशिवरात्रि के दिन। सपोज करो ये रीढ़ की हड्डी है, दिख रहा है, मान लीजिए रीढ़ की हड्डी है, क्लियर हो रहा है कि नहीं। इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ढक्कन का, ये सहस्त्रार्थ चक्र है, यहाँ पे भगवान शिव है, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। ये इसका नीचे वाला पॉइंट है मूलाधार चक्र, यहाँ पे पार्वती है, यहाँ पे शक्ति है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाकी के दिनों में ऐसे नीचे जाता है, ऐसे नीचे शक्ति कुंडली रूप में जाता है, फिर 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 जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि क्या यहाँ पे प्रकाश की तरह चमक जाता है, क्लियर हो रहा है, यानी इनलाइटमेंट मिल जाता है, यानी शिव आपके शक्ति से मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल समझा दे रहा हूं, शिव समझो बल्ब है और शक्ति बिजली है, क्लियर हो रहा है। शिव बल्ब और शक्ति बिजली, ये बिजली जब शिव तक बल्ब तक पहुंचती है तो बल्ब रोशन हो गया, क्लियर हो रहा है, बात समझ में आ गई। 365 दिन शक्ति ऊपर उठती है और ये बल्ब जलेगा कभी ना कभी। महाशिवरात्रि के दिन क्या होता है, ये बल्ब ही नीचे जाता है और इस बिजली के तार में सटके क्या करता है, रोशन कर देता है। आगे बात समझ में, यही है महाशिवरात्रि। आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी और मूलाधार चक्र शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। नॉर्मल दिनों में ये शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठता है, और अगर ये संभव हुआ तो सहस्त्रार्थ चक्र, जिसको शिव तत्व भी बोलते हैं, जो हायर एनर्जी बोलते हैं, हायर कॉन्शियस बोलते हैं, ये शक्ति नीचे धीरे धीरे ऊपर उठती है और शिव बूम, जो मैंने आप लोगों को सिखाया है। और ये सब कैसे करते हैं, इसी को लिखिए, इसी को कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण आप लोग को बहुत बार बता चुका हूं। कुंडलिनी जागरण कैसा होता है, बाएं साइड वाला ईड़ा होता है, दाहिने साइड वाला पिंगला होता है। 72,000 नाड़ियां होती है, 36,000 बाएं, 36,000 दाएं। बाएं वाले को क्या बोलते हैं, शिव, दाहिने वाले को शक्ति। बाएं वाले को चंद्रमा, दाहिने वाले को सूर्य। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी भी बोलते हैं। जब इन दोनों का शोधन करते हैं, नाड़ी शोधन करते हैं, आप लोग को नाड़ी शोधन करना सिखाया हूं। ऐसे दोनों उंगली रखना, अंगूठे से दबाना, बाएं से सांस खींचना, फिर इसको बंद करना, दाहिने से छोड़ना, फिर दाहिने से खींचना, बाएं से छोड़ना, नाड़ी शोधन। अब ये आगे भी ये जरूरी है। आम दिनों में शक्ति धीरे धीरे ऊपर उठती है शिव से मिलने के लिए, एक होने के लिए। महाशिवरात्रि के दिन इकलौती एक ऐसी रात्रि है जिस दिन इसका एकदम उल्टा होता है। उल्टा क्या होता है, महाशिवरात्रि के दिन शिव तत्व स्वयं नीचे आते हैं शक्ति के साथ एक होने के लिए। इसीलिए बोला जाता है कि महाशिवरात्रि को भगवान शंकर, कहाँ है भगवान शंकर, यहाँ पे बारात लेके कहा जा रहे हैं, शक्ति के पास, पार्वती के पास। आई बात समझ में। इसलिए बोलते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती का विवाह हुआ था। हमारी पृथ्वी, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी सी टिल्टेड है। टिल्टेड मतलब सीधी नहीं है, टेढ़ी है। महाशिवरात्रि के रात को हमारी पृथ्वी एक ऐसे पोजीशन में होती है मानो कॉस्मिक एनर्जी, हायर कॉन्शियसनेस, शिव तत्व या शिव के गण या स्वयं शिव समझ लो, वो स्वयं पृथ्वी पर डिसेंड होते हैं। डिसेंड मतलब उतरते हैं। आगे बात समझ में प्रभु आप लोगों को। महाशिवरात्रि के दिन स्वयं भगवान शंकर, शिवगण, शिव तत्व, कॉस्मिक एनर्जी, सुपर कॉन्शियस स्वयं पृथ्वी पर डिसेंड होते हैं। डिसेंड मतलब नीचे उतरते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा दीक्षा पांडे दीदी, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, अगर ये रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, सुनाई दिया, दिखाई दे रहा है, यहां शिव, यहां पार्वती, अगर ये रीढ़ की हड्डी सीधी हुई तो आपके ऊपर भी एक ऐसा पॉइंट है। अभी वो पॉइंट भी बताऊंगा कि आपके ऊपर वो पॉइंट कहां है, समझ में आ रहा है।
आपके ऊपर एक ऐसा पॉइंट है, उस पॉइंट से आप अपने अंदर शिव तत्व को अपने अंदर प्रवेश करा सकते हैं। क्लियर हो रहा है डायरेक्टर प्रियंका मिश्रा जी? आपके यहाँ पे एक पॉइंट है, अभी वो पॉइंट बताऊंगा कैसे आप कैलकुलेट करोगे कि वो पॉइंट कहाँ है, ठीक है? और उस पॉइंट से शिव तत्व को आप अपने अंदर प्रवेश करा सकते हो। शिव तत्व रीढ़ की हड्डी सीधी नीचे उतर के शक्ति के साथ एक हो जाते हैं। किस दिन? महाशिवरात्रि के रात्रि। शिव तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में समझो शिव तत्व मौजूद है। यहाँ पे एक पॉइंट है, इसके अंदर प्रवेश करके, इसीलिए जब हम किसी को प्रणाम करते हैं तो वो कहाँ हाथ रखते हैं? हमारे सिर पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जितने भी हमारे सनातन धर्म में जो भी है उसका एक वजह हमको पता ही नहीं है। हम प्रणाम करते तो हमारे सर पे हाथ रखते हैं। सर पे रख दो हाथ बोलते हैं ना, यानी सर पे, यानी यहाँ पे क्यों नहीं रखते हैं? पीछे माथे पे क्यों नहीं रखते हैं? यहीं पे क्यों हाथ रखते हैं? क्योंकि यहाँ पे लिखिए ब्रह्म रंध्र होता है। क्या होता है? ब्रह्म रंध्र। रंध्र का मतलब होता है पैसेज, पैसेज का मतलब होता है रास्ता। जैसे आपके नाक के अंदर से रास्ता है सांस जाने का, वैसे यहाँ पे ब्रह्म रंध्र है। ब्रह्म रंध्र जो रास्ता है, रंध्र का मतलब होता है पैसेज। ब्रह्म रंध्र दो शब्द से मिलकर बना हुआ, एक ब्रह्मा और एक रंध्र। रंध्र का मतलब होता है पैसेज, पैसेज का मतलब होता है रास्ता। समझिए गली, जो शिव तत्व हमारे अंदर पूरी तरीके से अंदर जाता है, प्रवेश करता है। शिव तत्व जब रीढ़ की हड्डी सीधी होती है तो नीचे उतरकर शक्ति के साथ एक हो जाते हैं, तो आपके अंदर एक प्रकाश बन जाता है, आपके अंदर एक लिंग उत्पन्न हो जाता है। लिंग मतलब एक एक क्या बोलते हैं, एक प्रतीक पैदा हो जाता है, एक चिन्ह पैदा हो जाता है आपके अंदर, उसी को लिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है? उसी को ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। ज्योतिर्लिंग का मतलब ऐसा लिंग, ऐसा पहचान जो प्रकाशमान हो, उसी को ज्योतिर्लिंग बोलते हैं। समझ में आ रहा है प्रभु आप लोग को? जो ज्योति की तरह प्रकाशमान है, उज्जवल है, वही तो है ज्योतिर्लिंग। शिवलिंग जब ज्योति की तरह प्रकाशमान हो जाए, जब शिव तत्व आपके अंदर गया, ऋण की हड्डी सीधी है तो नीचे चला जाएगा, और जब नीचे जाएगा तो शिव और शक्ति एक मिलेंगे और वो क्या बनेगा? प्रकाशमान हो जाएगा। और जब वो प्रकाशमान हो जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं? ज्योतिर्लिंग, जो प्रकाशमान है। क्लियर हो रहा प्रभु? तो आपके पूरे शरीर में लिंग का स्वरूप बन जाता है, एक प्रकाश बन जाता है, एक ज्योतिर्लिंग बन जाता है। और इसी को हमारे शास्त्रों में लिखिए लिंग बोधा, लिंग बोधा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिंग बोधा। लिंग से बोध, बोध मने अनुभव। एक हमारे शरीर के अंदर एक लिंग प्रकट होता है जिसको ज्योतिर्लिंग बोलते हैं, और हमारे शास्त्रों में इसको लिंग बोधा कहा जाता है। अगर आप साउथ के टेम्पल्स में जाएं, साउथ माने दक्षिण भारत के प्राचीन मंदिरों में जाएं, तो वहां पे जो मूर्तियां बनी हुई हैं, वहां पे लिंगोबोधव, लिंगोद्भव, वहां शिव लिंग बना हुआ है और उसके अंदर से शिवलिंग को बाहर निकलते हुए दिखाया गया है। समझ में आ रहा है? शिव जी को बाहर निकलते हुए दिखाया गया कहां से? लिंग बोधम। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग को क्लियर हो जाए सब कुछ। लिंग बोधम, ये देखिए क्या बताया गूगल, अगर आप लोग लिंग का परिभाषा सर्च करेंगे, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह, अतः जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जात का बोध होता है उसे लिंग कहा जाता है। समझ में आ रहा प्रभु? तो जितने लोगों के मन में ये जो गंदगी चलता है, अनपढ़ जाहिल सब, वो लोग जान जाएंगे कि लिंग का मतलब क्या होता है। लिंग का मतलब क्या होता है? चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, सूचक सूचक होता है। लिंगोद, लिंगोद्भव, लिंगोद्भव। नहीं
नहीं दिखा रहा है, थोड़ा सा हमको बोलने में कुछ गड़बड़ी हो जा रही है, बाद में आप लोग को स्क्रीनशॉट करके दे देंगे। साउथ टेम्पल्स में भी जो स्कल्पचर बना हुआ है लिंगोद्भव, वहां शिवलिंग है, वहां शिव निकल रहे हैं। महाशिवरात्रि क्यों पूजते हैं? लिखिए, महाशिवरात्रि को पूजन क्यों करना चाहिए, व्रत क्यों रहना चाहिए? जब भी कोई त्योहार होता है तो हम लोग उस दिन उपवास करते हैं। क्यों करते हैं, कौन बताएगा? ज्यादा खा लेंगे तो नींद आ जाएगी। आज ये भी आप लोग जानेंगे कि उपवास क्यों करते हैं। समझ में आ रहा प्रभु? इसलिए ट्रेनिंग में बने रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। महाशिवरात्रि क्यों? बहुत सारी मान्यताएं हैं, बहुत सारी कहावतें हैं कि उस दिन लिंग की प्रथम पूजा की गई थी। शंकर भगवान शिवलिंग की सबसे पहले पूजा की गई थी। दूसरा, शिव पार्वती की शादी हुई थी। तीसरा, गंगा माता सबसे पहले शिव जी की जटाओं से गंगा माता सबसे पहले शिव जी की जटाओं में आई थी, फिर वहां से धरती पर बहना शुरू की थी। ये कई सारे मान्यताएं हैं जो हम लोग मानते हैं कि महाशिवरात्रि इसलिए पूजे जाते हैं। पहला क्यों पूजा जाता है? क्योंकि सबसे पहला मान्यता है कि सबसे पहले भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा उस दिन शुरू हुई थी। दूसरा मान्यता है कि शिव पार्वती की शादी हुई थी। और तीसरा मान्यता है कि गंगा माता सबसे पहले शिव जी की जटाओं में आई थी उस दिन, फिर वहां से धरती पर बहना शुरू की थी। अगर इन सारी कहानी को ध्यान से सुनिए दीक्षा पांडे जी, और समझने का प्रयास करिए, तो सारी कहानी एक दूसरे से लिंक है, एक दूसरे से जुड़े हुए। शिव जी, बड़े ध्यान से सुनिएगा, शिव जी अपने बैरागी रूप में अपने शिव गणों के साथ पार्वती जी से विवाह करने आए। ये तो सब कोई जानता होगा, जानते हैं ना आप लोग, कि शिव जी पार्वती जी से शादी करने के लिए अपने शिवगणों के साथ आए। शिवगण कौन थे? भूत पिशाच। जब वो बारात लेके पहुंचे तो क्या हुआ? पार्वती माता के माता पिता डर गए। डर गए कि नहीं डर गए? पार्वती माता की माता जी तो मूर्छित हो गई। ऐसा क्यों? लिखिए, भगवान शंकर उस दिन बैरागी रूप में गए थे। भगवान शंकर उस दिन बैरागी रूप में गए थे। भगवान शंकर जी की पत्नी माता पार्वती से शादी करने के लिए बैरागी रूप में गए। जब वो बैरागी रूप में गए तो माता पार्वती के माता पिता बुरी तरह से डर गए और उन्होंने क्या बोला कि मेरी बेटी इस अघोरी से शादी नहीं करेगी। बोले कि नहीं बोले? लेकिन माता पार्वती जी कहती हैं, क्या कहती हैं? अगर ये मेरे स्वामी हैं तो मुझे स्वीकार है। ध्यान दीजिएगा प्रभु जी, एक्सेप्टेंस कितना ज्यादा जरूरी है, स्वीकार कितना ज्यादा जरूरी है। जैसे ही माता पार्वती ने भगवान शंकर को स्वीकार किया, जैसे ही स्वीकार किया, भगवान शंकर जी इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर स्वरूप में बदल गए। क्या बन गए? चंद्रशेखर। इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर पुरुष बन गए। मतलब समझ रही है? जैसे ही आप अपनी पगलुआ को स्वीकार करेंगे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? मतलब तो यही हुआ कि नहीं हुआ? जब देखो तब आप लोग लड़ाई रहती है। मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि अघोरी है, बहुत पीता खाता है। अरे आप तो स्वीकार कर लीजिए, मम्मी पापा को छोड़ दीजिए। माता पार्वती के माता पिता भगवान शंकर को कहां स्वीकार किए? किए क्या? नहीं किए ना? लेकिन जैसे ही माता पार्वती ने स्वीकार किया, क्लियर हो रहा है कि नहीं? आज आप भी शीशा का गिलास खरीद के बैठिएगा लेके, ठीक है? जैसे ही उन्होंने स्वीकार किया, वैसे ही क्या हो गया? भगवान शंकर क्या बन गए? इस ब्रह्मांड के सबसे सुंदर पुरुष बन गए। नाम क्या था? चंद्रशेखर। दूसरा नाम क्या है उनका? सोमेश्वरम। लिख लीजिए, शाइनिंग स्वरूप में बदल गए। अघोरी से क्या बन गए? ब्रह्मांड के सबसे सुंदर पुरुष बन गए। सोमेश्वरम बन गए, शाइनिंग स्वरूप, चमकता हुआ। कर्पूर गौरम, कपूर की तरह श्वेत,
जो जलने के बाद भी अपना कोई कालिक पालिक नहीं छोड़े, वो बन गए भगवान शंकर। समझ में आ रहा प्रभु आप लोगों को कि नहीं? सबसे सुंदर स्वरूप में बदल गए। जैसे ही माता पार्वती ने स्वीकार किया कि यही मेरे स्वामी है, मैं स्वीकार करती हूं, वैसे ही वो सबसे सुंदर स्वरूप में बदल गए। आगे बढ़ते हैं। जो सबसे सुंदर स्वरूप, उसी लिंग की बात हो रही है, उसी पहचान की बात हो रही है, वही है महाशिवरात्रि। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? भगवान शंकर के सबसे सुंदर स्वरूप की बात हो रही है। किस दिन? महाशिवरात्रि के दिन। जैसे ही माता पार्वती ने स्वीकार किया कि यस आई एक्सेप्ट दिस पर्सन, मैं अपने स्वामी को स्वीकार कर रही हूं, वैसे ही भगवान शंकर सबसे सुंदर स्वरूप में बदल गए। सबसे सुंदर स्वरूप मतलब लिंग, लिंग मतलब पहचान, पहचान मतलब प्रतीक। क्लियर हुआ? महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर अपने सबसे सुंदर स्वरूप में बदल गए थे। लिखिए, शिव शक्ति का जब मिलन होता है तो आपके अंदर एक लिंग उत्पन्न होता है। लिंग माने पहचान पैदा होता है, आपका एक प्रतीक चिन्ह पैदा होता है, चिन्ह आपके अंदर प्रकट होता है। जब शिव शक्ति का मिलन होता है तो आपके अंदर एक लिंग उत्पन्न होता है। इसलिए कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन लिंग की पूजा होती है, शिवलिंग की पूजा होती है। और यह भी मान्यता है कि सबसे पहले महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा होती थी, शुरुआत हुआ था। पहला कहानी समझ में आ गया आपको कि महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग की पूजा शुरू हुई थी। दूसरा कहानी, गंगा जी की कहानी। गंगा जी की कहानी क्या है कि उस दिन महाशिवरात्रि के दिन गंगा मैया भगवान शंकर के सिर पे आई और वो पृथ्वी पे प्रस्थान की। ठीक है? अगर आप गंगा मैया को देखें तो ये बीम ऑफ लाइट, टॉर्च समझते हैं, बैटरी गांव में जो रहा होगा टॉर्च जलाया होगा, यानी टॉर्च से ऐसे निकलता है, ऐसे प्रकाश पुंज फैलता है। अगर आप शंकर भगवान के ऊपर देखें गंगा मैया को तो गंगा मैया ऐसे ऐसे बीम ऑफ लाइट। तो मतलब क्या हुआ? गंगा मैया आई और वो कहां जा रही हैं? कहां जा रही हैं? कौन बताएगा? धरती के अंदर जाती हैं। कहां जाती हैं दीक्षा पांडे जी? धरती के अंदर। आपके शरीर में धरती क्या है? मूलाधार चक्र। समझ में आया कि नहीं आ रहा? मूलाधार चक्र का तत्व क्या है? पृथ्वी। यानी कि गंगा मैया आई आपके अंदर शिव तत्व के द्वारा, और वो कहां जा रही हैं? कहां जा रही हैं? धरती में। धरती आपके शरीर में क्या है? मूलाधार चक्र। आई बात समझ में है? आपका मूलाधार धरती है, इसका तत्व क्या है? पृथ्वी। पृथ्वी तत्व है, यानी कि गंगा मैया कहां जा रही हैं? प्रकाश पुंज, बीम ऑफ लाइट से कहां जा रही हैं? आपके धरती में। धरती मतलब मूलाधार चक्र में। क्लियर बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। अब इस मौके को कौन गंवाएगा? महाशिवरात्रि के मौके को आप गंवाएंगे क्या? इस दिन शिव तत्व स्वयं नीचे आ रहे हैं। अब जो जानवर है उनकी तो रीढ़ की हड्डी टेढ़ी है, लेकिन भगवान ने आपको मनुष्य बनाया, रीढ़ की हड्डी सीधा करने की आपके अंदर क्षमता दिया, तो काहे नहीं रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठती हैं आप लोग? लुंजू पुंजू टुंजू पुंजू टिंकू जिया, काहे टिंकू जिया की तरह बैठती हैं? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? सीधे बैठिए, रीढ़ की हड्डी सीधे करके आराम से आलती पालती मार के। हम मनुष्य को भगवान ने मोक्ष प्राप्ति करने के लिए एक ऐसा रूप दिया है जिससे हम अपने कॉन्शियस को, अपनी चेतना को जागृत करके परम ब्रह्मा में लीन हो सकते हैं। समझ में आ रहा प्रभु? परमात्मा को जीते जी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारे ऋषि मुनियों ने कुछ दिन, कुछ मुहूर्त, कुछ समय ऐसा निकाला है, बताया है, रिसर्च किया है, हजारों साल तपस्या करके कि फलाने दिन ये व्रत रहो, फलाने दिन ये करो, फलाने दिन ये करो, फलाने दिन ये करो। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कि साल भर अगर आप नहीं कर पाते हो, आप अपने पारिवारिक जीवन में जी रहे हो, तो साल भर नहीं कर पा रहे तो एक दिन तो ऐसा कर लो कि परम ब्रह्मा को प्राप्ति कर लो आप। क्लियर हो रहा प्रभु? लेकिन ये कब कर सकते हो? जब आप जानकारी रखोगे तब कर सकते हो। समझ में आ रहा प्रभु आप लोग को? आज हम लोग इसको प्राप्त करने का प्रोसेस सीखेंगे। लिखिए, आज हम लोग